कई समातों के बाद अब ये केस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नहायती आम गवाहों के बयानात आज रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि केस का फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। हम आपको इस केस के बारे में लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जज साहब, मैं आपकी इजाज़त से इस केस की अहम गवाह मिस सहर को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। ये आपका तहवील में लिया गया बयान है। क्या ये सिग्नेचर आपके हैं? जी, मेरे सिग्नेचर्स। इस बयान को देने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाला गया? नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाला गया। मैं सालार से मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मैं चाहती नहीं थी कि सालार को वदीमा कभी वापस मिले। मैंने ही माजिद को फोन करके सालार के आने की इत्तला दी थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस सहर की तबीयत नासाज है। बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत, कुछ नहीं हुआ मुझे। अपनी छोटी सी जिद की खातिर इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, और इस सब में मेरे पापा भी मेरे साथ शामिल थे। समझा सकते थे ना आप मुझे, मना कर सकते थे। क्यों मानी मेरी हर बात? बता सकते थे मुझे कि आपका ये दोस्त यावर मिर्जा एक जानवर है। ये सब कुछ करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। खाली है मेरे हाथ, बिल्कुल सब कुछ चला गया मेरे पास से। खाली है अभी। That's all, Your Honor. आपने कुछ पूछना इनसे? नो योर ऑनर। आप अपने अगले गवाह को कटहरे में बुला सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से मसमात नसीबा बीबी को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। पुलिस ने आपके घर के तहखाने से मुल्क के अलग अलग शहरों से अगवा की गई 12 लड़कियां बाजियाब कराई, और मज़ीद तफ्तीश से यह भी पता चला है कि ये लड़कियां पाकिस्तान से बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके बेचा जाना था, और इस सारे रैकेट को आपकी मावनत में चलाया जा रहा था। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं? जी हाँ, ये सच। माजिद जिसकी मौत आपके घर में हुई, वो आपके साथ इस काम में शामिल था।
जी, ये सच है। जब इतना सच बोल रही हैं तो अदालत को यह भी बता दे कि आपके इस सारे गुनाह के कारोबार का सरपरस्त यावर मिर्ज़ा था और मिस वदीमा को आपने इससे ही बेचा और कीमत जिला कौंसिल की मेंबर के एवज दी गई आपको। जब इसे पता चला कि आप इसके लिए ख़तरा बन गई हैं तो इसने आपको जान से मारने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से वहाँ पर सालार पहुँच गया और आपकी जान बच गई। अब भी यावर मिर्ज़ा आपको धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है कि अगर आपने अदालत में जाकर सच बताया तो आपकी बेटियों को जान से मार दिया जाएगा। आपके घर से मिली सीसीटीवी कैमरा फुटेज में यावर मिर्ज़ा को आपके घर में आते जाते देखा जा सकता है। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। नसीबन जिला काउंसिल की मेंबर है, उसके घर आना जाना कोई जुर्म नहीं, उसकी निजी मसरूफियात से मेरे क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। आप अपनी बात जारी रखें। मैंने आपसे बिल्कुल सादा सा सवाल किया है, क्या इस सारे कारोबार का सरपरस्त यावर मिर्ज़ा था या नहीं? क्या मिस वदीमा को यावर मिर्ज़ा को बेचा गया था या नहीं? जी हाँ, ये सच। यही वो दरिंदा है जिसने हमसे ये कारोबार करवाया। अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये शख्स है, यावर मिर्जा। ये यावर मिर्जा एक इज्जतदार पारसाल मर्द, मगर हकीकत ये है कि इस दरिंदे ने मुझ जैसी औरतों को सहारे के नाम पे इंसानों का सौदागर बनाया और अभी भी ये बाज नहीं आ रहा, धमकियां दे रहा है कि ये मेरी बेटियों को मरवाएगा। तुम्हारे दर्द से रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि वो एक ही दिन मर जाए। कम से कम उनकी इज्जत पर किसी यावर मिर्जा की नजर तो नहीं होगी। That's all, Your Honor. अदालत की मजीद कार्रवाई रिसेस के बाद शुरू की जाएगी।